हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमीर क्लासेस पे। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस करते हैं और जो हमें यूपी टेट और सी टेट में भी हेल्प करेगा। तो हम कर चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर समाप्त। तो अब हम देखेंगे उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा जा चुका है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। तो हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? तो 8365 है, 8365 में 3 का स्थानीय मान पूछता है। तो पहले हम वो 3 उस अंक को लिखते हैं जिसका स्थानीय मान निकालना होता है, फिर उसके स्थान को लिखते हैं कि वो किस स्थान पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम 100 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और हमारा आंसर होगा 300। ठीक है, तो यानी कि 300 इसका स्थानीय मान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, तो देखिए 1/3 और 3/9 ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम कैंसिल आउट करके छोटा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। ठीक है, तो ये भी 1/3 आ जाएगा, तो ये सेम है। फिर दूसरा है 1/5 और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये भी व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम नहीं है, ये भी व्युत्क्रम नहीं है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं 5/6 और 6/5। तो देखिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, 5/6 फिर 6/5। ठीक है, उल्टा है एक दूसरे के, तो ये सही होगा। फिर डी है 4/8 और 1/2। तो फिर इसको भी हम अगर छोटा करेंगे तो 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक जैसा हो जाएगा। तो ये भी व्युत्क्रम नहीं है। तो मतलब हमारा आंसर ये सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं कि मतलब 15 ऐसे कौन कौन से नंबर है जिससे 15 डिवाइड हो जाएगा और वो नंबर अभाज्य होने चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। हमने इसका गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 लिखा था, जबकि इसका ये है इसका गुणनखंड। ठीक है, ये सारे 15 के गुणनखंड है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो मतलब गुणनखंड भी होने चाहिए और साथ साथ अभाज्य भी होने चाहिए। तो हमको पता है कि एक कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसलिए एक अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसलिए 15 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो इसलिए अगर गुणनखंड पूछा जाए तो 1, 3, 5, 15 होंगे, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो केवल 3 और 5 होगा 15 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो सही आंसर हमारा 15 का अभाज्य गुणनखंड केवल 3 और 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिस भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है उसको हम उतनी बार 9 लिखते हैं। ठीक है, 3 अंकों की पूछा गया तो 3 9 मतलब 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर इसमें दिया है कि उसकी उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या को हम अनुवर्ती और परवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या हमने देखा था कि हम एक ऐड करते हैं। ठीक है, एक जोड़ देते हैं, उसके जस्ट बाद वाली संख्या होती है उत्तरवर्ती संख्या। तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक ऐड करने के बाद 1 और 9 हम ऐड करेंगे तो 9 1 10 0 लिखेंगे, फिर 1 इधर आ जाएगा, तो फिर 10 0 फिर 1 और, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या 1000 होगी। मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और फिर उसकी उत्तरवर्ती संख्या 1000 होगी। ठीक है, तो ये था 2017 में आए हुए क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 2018 में पूछा गया है कि 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्या है। मतलब 80 और 90 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए ये है 81, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचेगा, तो 3 सते 81। ठीक है, तो यानी कि ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 81 है। फिर 81 और किस में है, सी में है, तो सी भी नहीं होगा। तो इन दोनों को तो हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। उसके बाद से देखिए ये है और ये है, तो इसमें देखिए 83 तो है लेकिन 87 देखिए
3 दूनी 6, 7 8 2 बचा हासिल, 3 9 87, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी और ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो फिर देखिए दिया है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 31 और 33 में 33 तो 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें भी 33 है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 31 नहीं होगा, लेकिन 39 3 एकम 3 3 3 के 9, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होती है जो खुद से विभाज्य हो और एक से। ठीक है, तो ये है इसमें ऑप्शन सी सही है। फिर दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हम देखे थे कि 1 लिखते हैं और फिर जो 3 अंकों की लिखना है तो 1 अंक 1 हो गया और फिर 0 लगा देते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होगी। हम देखते भी 99 के बाद स्टार्ट होता है 100 तो 99 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, फिर 100 3 अंकों की, तो ये सबसे छोटी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या होगी। उसके बाद है संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो हम स्थानीय मान निकालने के लिए पहले वो नंबर लिखते हैं, मतलब पहले वो अंक लिखते हैं, फिर देखते हैं कि वो किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का स्थानीय मान इसमें 500 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है 999। मैंने बोला था कि 9 लगा, उतनी बार 9 लिखते हैं जितने अंकों की प्राकृतिक संख्या पूछिए, और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 100। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर पूछा है, तो हम घटाएंगे तो 9 9 और 8, तो 899 होगा हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं में अंतर। तो आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। 2020 में पूछा था कि प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य हैं। प्रथम क्रमागत, तो हम देखते हैं कि 1 2 3, तो 1 तो हमारा अभाज्य ही नहीं है, 1 हमारा अभाज्य संख्या ही नहीं होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 1 हमारा अभाज्य ही नहीं है। फिर देखिए 2 3 5, तो यही सही होगा क्योंकि प्रथम क्रमागत पूछा है, तो पहला क्रमागत मतलब पहला अभाज्य हमारा 2 है, फिर 3 आता है, फिर 5, तो ये सही है। ये भी अभाज्य संख्या है लेकिन प्रथम क्रमागत नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो क्या करते हैं इसमें, हम सबसे बड़ा जो अंक होता है वो पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो ये जो संख्या होगी ये सबसे बड़ी संख्या होगी इन 4 नंबर्स को मिलाकर बनने वाली, और जिनमें से किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा है, ये भी 2021 में ही पूछा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो इस बार पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार हम 9 लिखेंगे, ये हमने देखा था। तो इसमें उत्तरवर्ती संख्या में हम क्या करते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में 1, उत्तरवर्ती संख्या के लिए हम 1 जोड़ते हैं, तो 9 1 10 1 हासिल, फिर 9 1 10 1 हासिल, फिर 9 1 10 1 हासिल, फिर 9 1 10। ठीक है, तो ये होगा हमारा 10,000। तो ये होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन अंक L को किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कर। तो हमने रोमन अंक में बहुत डिटेल में सब पढ़ा था। तो L किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो 50 को। ठीक है, तो 50 होगा L का प्राकृतिक संख्या, L को रोमन अंक का L 50 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा है, 1 2 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले इधर से 1 2 5, तो एक होगा 1 2 5,
फिर हम देखते हैं 2 5 1, 2 5 1, फिर 5 1 2, 5 1 2, फिर इधर से हो गया। फिर हम एक बार इधर से देखते हैं कि 1 5 2, 1 5 2, तो 1 5 2, फिर 5 2 1, 5 2 1, उसके बाद 2 1 5, 2 1 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसी संख्याएं बन सकती हैं इन 3 अंकों का यूज करके, जबकि एक भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, तो हम ये 6 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और भी क्वेश्चंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो हमने देखा था x की पुनरावृत्ति होती है 10 20 30, ठीक है, तो ट्रिपल x लिखते हैं। c की भी होती है 100, 200 में डबल c, 300 में ट्रिपल c। i की भी होती है 1, फिर 2 में डबल i, 3 में ट्रिपल i, लेकिन l की नहीं होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था। फिर अगला है संख्या 70560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो 5 का स्थानीय मान पहले क्या होगा? 5, और फिर इसके आगे जैसे देखिए 70560 में 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणे सैकड़े के स्थान पे है तो 500। फिर दिया है 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 और गुणे दहाई के स्थान पे है तो 60। तो 6 का स्थानीय मान ये है, 5 का स्थानीय मान ये है, दोनों का गुणनफल पूछा है। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? 500 गुणे 60, तो 6 5 30, और चूंकि 1 2 3 0 है तो ये 3 0 हम आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने पे इतना प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, दोनों के 5, दोनों मतलब 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल 30,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। ठीक है, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। ठीक है, 100। और पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 9999। ठीक है, उसमें 100 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 9, फिर 10, एक हासिल, फिर 10। ठीक है, तो ये होगा इन दोनों का योगफल। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे गुणन, गुणा और भाग की संक्रियाएं एवं संकल्पन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।